अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, वो इमेज बनाता है। अब वो इमेज बनाता कैसे है, तरीक़ाकार क्या होता है, कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं, वही तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरह से बाहर की तरफ से कर्व होता है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। वो लाइन जो इस सेंट्रल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है बिल्कुल स्ट्रेट, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, और जब रेज बिल्कुल पैरेलल आ रही होती हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पैरेलल आने के बाद जब इस लेंस में से गुजरती हैं तो ये लेंस इन रेज को कन्वर्ज कर देता है और किसी एक पॉइंट पे इनको मिला देता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जिस पॉइंट पे ये रेज मिलती हैं कन्वर्ज होने के बाद, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मालूम होंगी, पढ़ चुके होंगे आप चैप्टर के स्टार्टिंग में। अच्छा, इसी फोकल लेंथ को, जो कि इतनी फोकल लेंथ है, अगर इसी फोकल लेंथ को मैं आगे मज़ीद डबल कर दूँ, ये फोकल लेंथ, इसको मज़ीद में इतनी ही दोबारा आगे करके बना लूँ, तो ये आपके पास यहाँ से ये भी आपके पास फोकल लेंथ ही कहलाएगी। मतलब ये टोटल 2 फोकल लेंथ होगी। या इस पॉइंट को आप कह सकते हो ये 2f हो गया, पहला पॉइंट f, और इतना ही पॉइंट आप दोबारा ले लो तो ये 2f। मज़ीद आगे चले जाओ, इतना ही पॉइंट और आगे ले लो इतने ही फासले पे, तो ये 3f हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली आपको फोकल लेंथ बता रही हैं कि ये पहली फोकल लेंथ हो गई, ये दूसरी फोकल लेंथ हो गई, फिर ये तीसरी फोकल लेंथ हो गई, और इस तरह से जितनी आप बनाना चाहें सो ऑन आप कर सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि अभी आपका जब ऑब्जेक्ट इस साइड पे था तो आपकी जो इमेज है वो इस साइड पे बनी है। अगर फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पे हो, जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ पर है इस तरफ, और बहुत दूर रखा है। जब बहुत दूर रखा है तो पैरेलल रेज आती हैं, पता है आपको। पैरेलल रेज जब जाती हैं सीधी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद इन दोनों रेज को एक पॉइंट पे मिला देगा। तो अब आप इस पॉइंट को भी फोकस कह सकते हो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इस तरफ वाले आपके पास फोकस पॉइंट होंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आपके पास इस तरफ वाले फोकस पॉइंट होंगे, f, इसको 2f एंड सो ऑन। ठीक, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स के लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के आप इस तरफ भी f 2f बना सकते हैं और इस साइड पे भी आप f 2f बना सकते हैं। सेम फासले पे, जितना फासला ये हो उतना ही फासला ये होना चाहिए और उतना ही फासला ये भी होना चाहिए। ये तमाम डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ भी आप इस साइड पे भी f और 2f बना सकते हैं। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर आपको सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया जाए तो आप उसकी फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब इस कॉन्वेक्स लेंस को उठा के हम सूरज के सामने रखते हैं तो सूरज का जो एक सारी जो रेज़ आ रही होती हैं उस लेंस के अंदर, वो तमाम रेज़ एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट पे आपके पास बिल्कुल शार्प एक लाइट बनती है, बिल्कुल एक डॉट बन जाता है, वही उसका फोकस पॉइंट कहलाता है। क्योंकि सूरज की रेज़ जो है वो बहुत दूर से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल जब आ रही हैं तो वो जब इस लेंस में से गुजरेंगी, गुजरने के बाद वो एक जगह पे जब जमा हो जाएंगी, उस पॉइंट को आप फोकस पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट या उसकी फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जब लेंस दे दिया जाए तो आपने सबसे पहले उसकी फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ जो है वो चेक कर लेनी है। हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
और हम इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस पॉइंट है या फोकल लेंथ है वो कैलकुलेट मतलब मालूम कर चुके हैं। हम फर्ज करते हैं कि जो इसकी फोकस पॉइंट है या फोकल लेंथ है वो ये पॉइंट है, तकरीबन इतना फासला है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कि हमने इसकी फोकल लेंथ को इतना फ़र्ज़ किया है, ठीक। तो इतना ही फासला हम दोबारा आगे बना लेंगे, ये हो जाएगा 2f, और इस साइड पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स सेम फासला f और 2f। यहाँ फ़िलहाल मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा, आपको जब मैं बाकायदा इसकी इमेज बनाना सिखाऊंगा तो फिर जो है हम बाकायदा मेजरमेंट के साथ इसको करेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सबसे पहले इस कॉन्वेक्स लेंस की आप फोकस पॉइंट और 2f जो है वो चेक मालूम कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इमेज जब आपकी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है तो उसके 3 रूल्स होते हैं, उसके 3 हम तरीक़ाकार होते हैं, मतलब 3 उसके रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ही हम इमेज बना सकते हैं, ठीक। 3 रूल्स होते हैं, 3 में से कोई भी 2 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ़र्ज़ करें आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखें कहीं भी आपके पास फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर मौजूद है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो अब इसकी इमेज जो ये लेंस बनाएगा उसकी इमेज बनाने के जो रूल्स हैं उसमें हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो रे है, लाइट है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर तो लाइट बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो लेंस में से क्रॉस करने के बाद, पास करने के बाद ये लाइट की जो रे है वो फोकस पॉइंट में से क्रॉस करेगी। पहले फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो लेंस था कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फोकस पॉइंट है f, ये इसका 2f, इस साइड पे भी आप ले लें, ये इसका f हो गया और ये इसका 2f हो गया, ठीक। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर आपकी रे जो है, लाइट रे, वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस को क्रॉस करने के बाद जब वो बैंड होगी, जो कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्ज होने के लिए ये गुजरेगी फोकस में से, फोकस में से। जब भी लाइट आपकी पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कॉन्वेक्स लेंस उसको फोकस पॉइंट में से गुजारता है, मतलब कन्वर्ज इतनी करता है कि ये फोकस पॉइंट में से गुजर जाए। तो पहला रूल तो ये है, लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट? दूसरा रूल ये है कि अगर लाइट फोकस में से आ रही है, अगर लाइट आपकी फोकस पॉइंट में से आ रही है तो ये लेंस अब उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा, पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो स्टूडेंट्स 2 रूल हो गए। पहला रूल क्या है इमेज बनाने के लिए कि जब लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से गुजरेगी लेंस के बाद, और अगर वो फोकस में से गुजर कर आ रही है तो अब वो पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स हैं दोनों रूल। तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो स्ट्रेट रहेगी, बैंड नहीं होगी, कन्वर्ज नहीं होगी। तो अगर ये लाइट आपकी प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है इस तरह से तो इसमें कोई बैंडिंग नहीं होगी और वो स्ट्रेट ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। पहला रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी लाइट रे तो वो फोकस में से गुजरेगी। दूसरा रूल, फोकस में से अगर गुजर कर आ रही है तो वो लेंस के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तीसरा रूल कि अगर वो स्ट्रेट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है तो वो स्ट्रेट ही रहेगी, वो कहीं बैंड नहीं होगी। तो ये 3 रूल्स हैं इमेज बनाने के। अब इन 3 रूल्स में से आप कोई भी 2 रूल्स या 2 रेज का इस्तेमाल कर सकते हो, 2 लाइट रे का। आप चाहो तो ये और ये इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो ये और ये इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी 2 रेज, 2 रूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो इमेज बनाने के लिए। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पे इसकी जो इमेज बन जाएगी वो इस पॉइंट पे बन रही है, जहाँ पे ये रेज 2 हो या 3 हो, जितनी भी आप लें, जहाँ पे ये रेज आपस में मिलेंगी उसी पॉइंट पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पॉइंट पे मिल रही हैं तमाम रेज, तो इसकी जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बन जाएगी।
तो इस तरह से इसकी इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से है यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। ये बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उल्टी इमेज बनाता है, वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड बनाता है, उल्टी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है स्टूडेंट कि जिसको आप जो स्क्रीन होती है उस पर ऑब्टेन कर सको, वो इमेज जिसको आप टच कर सको, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, जो बाकायदा किसी स्क्रीन, किसी पर्दे पे बनी हुई हो, उस इमेज को रियल इमेज कहा जाता है। और इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है उल्टी इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उससे उल्टी इमेज बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकायदा केसेस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा होगा लेंस से तो उसकी इमेज कहाँ जाके बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। पहले कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हमें सबसे पहले अगर इसकी इमेज बनानी है तो सबसे पहले हमने इसका फोकस पॉइंट मालूम होना चाहिए हमें। ठीक, तो हम यहाँ पे फर्ज करते हैं, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्ज करते हैं कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब हम बाकायदा मेजरमेंट के साथ जो है वो इमेज बना के आपको दिखाएंगे। ये 10 यहाँ पर मौजूद है ना। तो फ़र्ज़ करें हम 2 सेंटीमीटर का जो है वो फोकस पॉइंट फ़र्ज़ कर लेते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, मैं आपको मेजरमेंट के साथ समझाने के लिए फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो 10 मैंने यहाँ पे लिया है, इसका मतलब 8 पे मैं पॉइंट पे लगा दूंगा, ये आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर ही मज़ीद में लूँगा यहाँ पे, तो ये 6 पे आ जाएगा, ये आपका 2F हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह इस तरफ भी आप ले लें 2 10 के बाद यहाँ 12 आ जाएगा, ये F हो गया, और यहाँ पे 14 आ जाएगा, ये 2F हो गया। तो इस तरह से आप पहले क्या करेंगे, F और 2F फ़र्ज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें फर्स्ट केस में हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बियॉन्ड 2F है। ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के बाद रखा हुआ है कहीं पे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है 2F के बाद। तो स्टूडेंट्स अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हम चेक कर लेते हैं। इन 3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले पहला रूल लेते हैं कि इसमें से रेस पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल आने के बाद स्टूडेंट्स ये कहाँ से गुजरेंगी, फोकस पॉइंट में से। तो ये आपके पास फोकस पॉइंट में से गुजर जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल स्टूडेंट्स, अब आप कोई भी फ़र्ज़ कर लें, चाहे तो फोकस में से गुजार दें, चाहे तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट्स जब रे आएगी तो वो किस में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से आती है तो वो स्ट्रेट गुजरेगी, और ये दोनों रेज, ये पहली रे, ये दूसरी रे, ये दोनों रेज किस पॉइंट पे जाके मिली, इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल गई। मैंने आपको पहले कहा था कि जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज या तीनों रेज मिलेंगी उसी पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो यहीं पे बन जाएगी। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को 2F के बियॉन्ड रखा, उस वक्त आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, F और 2F के दरमियान में, मतलब दरमियान में कहीं पे। ठीक, और ये जो इमेज बन रही है, पहली बात ये इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है। दूसरी बात, ये जो इमेज है वो रियल बन रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली रियल इमेज ही बनाता है नॉर्मली ना। तो इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, और स्मॉलर इन साइज़। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो इमेज है वो काफ़ी छोटी बनी है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2F के बियॉन्ड रखते हैं तो उसकी इमेज बहुत छोटी सी बनती है, तो हम इसको कह देते हैं कि इमेज आपकी जो है वो डिमिनिश बनी है।
डिमिनिश मतलब छोटी बनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था फर्स्ट केस। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जगहों पे रख के चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2F पे, फिर रखेंगे F 2F और F के दरमियान में यहाँ कहीं पे, फिर F और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो फिर हम देखेंगे हर केस में कि इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। आप नोट करेंगे कि इमेज आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही होगी लेंस से। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से करीब आ रहा होगा, ऐसे ऐसे इमेज लेंस से दूर जा रही होगी। इसको हम अभी चेक करेंगे। तो ये था पहला केस। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सेकंड केस के ऊपर। चलिए तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब हम ऑब्जेक्ट को 2F के बियॉन्ड नहीं बल्कि 2F पर ही रख देते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं और 2F पे रख देते हैं। तो अब हम कहेंगे कि इस केस में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट 2F। ठीक, उसके लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इसकी स्ट्रेट बिल्कुल, ताकि हमारी इमेज बेहतर से बेहतर बने। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आपने इसका नोट करना है फोकस पॉइंट, तो हम इसको रख लेते हैं 10 के ऊपर। हम मतलब मैं अपनी आसानी के लिए 10 पे रख रहा हूँ, आप कहीं से भी 2 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स फोकस हो जाएगा और 14 वाला जो है ये 2F हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 8 पे F हो जाएगा और 6 पे आके 2F हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F पर। तो फर्ज करें ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया 2F पे। कोई भी शख्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधा खड़ा है 2F पे। तो पहले इसकी रूल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्टूडेंट्स आप बताएं कहाँ से गुजरेगा ये? बिल्कुल ये गुजरेगा आपका फोकस पॉइंट में से। तो हम इसको फोकस में से गुजार लेते हैं। ठीक, दूसरा रूल ये गुजरेगा ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह से। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट रहता है। हमें पता है ये दोनों जो रेज हैं वो किस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तकरीबन इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है हमारी वो इधर बनेगी, इस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इस केस में हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हो तो उसकी इमेज भी 2F पर ही जाके बनती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ये जो इमेज है वो रियल बनेगी। जब उल्टी बनती है तो रियल ही बनती है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक, और तीसरी बात कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज जो है वो इमेज का होगा। जब 2F पे ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसका जो साइज होता है वो भी सेम रहता है। तो इसका मतलब सेम इन साइज। ठीक, आप यहाँ लिखना चाहें तो मज़ीद ये भी लिख सकते हैं कि जो आपकी इमेज बन रही है वो बिटवीन F एंड 2F बन रही है, और यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो एट 2F ही बन रही है। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसके बारे में लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं जब 2F से बियॉन्ड था तो F और 2F के दरमियान बन रही थी, जब 2F पे आ गया तो 2F पर ही इमेज बन रही है, मतलब इमेज थोड़ी सी आगे चली गई। ऑब्जेक्ट को हम करीब लाए 2F पर तो इमेज भी आगे चली गई 2F पर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट थर्ड केस में बात करते हैं। इसके तकरीबन 5 से 6 केसेस हैं। थर्ड केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हमने रखा था F 2F के बियॉन्ड, 2F के बियॉन्ड रखा था, फिर हमने रखा 2F पे। अब हम और आगे ले आएंगे F और 2F के दरमियान, मतलब बिटवीन F एंड 2F, इस तरह से। तो फर्ज करें स्टूडेंट हमारे पास अगेन लेंस मौजूद है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर,
और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये आ जाएगा। ठीक, यहीं पे स्टूडेंट मैं मार्किंग कर देता हूँ हाथ के हाथ फोकस की। देखिए मैंने 13 लिया है यहाँ पे ना, मिड पॉइंट इसका, ये मिड पॉइंट 13 लिया है मैंने। तो 13 के बाद अब 14 और 15 तकरीबन ये पॉइंट, उसके बाद फिर 17 तकरीबन ये पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 और 9, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2F, F, F, 2F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, F और 2F के दरमियान, तो कुछ यहाँ पे। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका F और 2F के दरमियान रखा है तो सबसे पहले तो इसमें से लाइन जाएगी, रे जाएगी स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आ गई पैरेलल, और पैरेलल आने के बाद ही कहाँ से गुजर जाएगी स्टूडेंट्स, फोकस में से, पता है आपको, तो ये गुजरी फोकस में से। दूसरी रे हम कहाँ से लेंगे, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे गुजरेगी कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेज हैं वो तकरीबन इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाएगी इस तरह से, इधर ये। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पहले तो ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड ही बनती है। दूसरा रियल बनेगी। तीसरा साइज अगर आप देखें यहाँ पे, तो अब साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है अब साइज इसका बड़ा हो गया है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड। इमेज जो हमारी बनी वो मैग्नीफाइड बनी, और कहाँ जाके बनी स्टूडेंट्स, बियॉन्ड 2F। पहले 2F पे रखा था तो 2F पर ही बनी थी, अब ऑब्जेक्ट और आगे कर दिया तो इमेज और आगे चली गई। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? ठीक, फोर्थ केस पे आ जाते हैं। फोर्थ केस में हमारे पास फोर्थ केस में हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं F और 2F के भी आगे, मतलब यहाँ F पे, और हम आगे कर देते हैं इसको और F पे रख देते हैं, तो एट F फोकस पे अब हम इसको रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन फर्ज करें कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मैं इमेज बनाने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे आप ले लें 10 के बाद 12, 14, 8 और 6, ये आ गया आपके पास फोकस इस तरह से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? शाबाश, F के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं F के ऊपर इस तरह से। सबसे पहले इसमें से गुजरेगी पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, और अभी किस में से गुजर जाएगा स्टूडेंट? फोकस में से। इस तरह से। दूसरी जो रे है स्टूडेंट वो हम लेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, तो अब हम सेकंड जो रूल अप्लाई करेंगे वो लेंगे कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर में से, इस तरह से, ठीक, ऐसे। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो ये दोनों जो रेज हैं कन्वर्ज होने के बाद, जो ये दोनों रेज हैं ये आपस में नहीं मिल रही हैं, मतलब ये ऐसे आगे जाती रहेंगी और ये बहुत आगे तक चली जाएंगी और बिल्कुल इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगी। तो उस केस में आपको जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड
बनेगी। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जब आपकी ये इमेज, ये जो रेज हैं बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो यहाँ जो इमेज है आपके पास, मैं जस्ट इमेजनरी बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बनेगी। यहाँ पे रेज मिली नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेज आपस में मिली नहीं है, बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो वहाँ इमेज बहुत मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी होगी। बनेगी कैसे? बनेगी तो इन्वर्टेड ही, पहली बात। दूसरी बात रियल बनेगी। तीसरी बात हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। और स्टूडेंट्स ये बनेगी कहाँ पे? ये बनेगी जाके एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बनने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, इसका मतलब ये है कि आपको इमेज मैक्सिमम जितनी बड़ी होके दिख सकती है, या ये जो डिवाइस है, ये जो लेंस है, मैक्सिमम जितना बड़ा आपको इमेज वो दिखा सकता है, वो उतनी बड़ी आपको इमेज दिखा देगा। आपको पता होगा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है, हम उसमें कॉन्वेक्स लेंस का ही नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और यही जो है वो इमेजेस बनाते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इमेजेस इन्फिनिटी पे बन रही होती हैं। वहाँ जो आपका टेलीस्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है, उसमें भी इमेजेस इन्फिनिटी पे बन रही होती हैं। मतलब ये है कि वो जो आपका माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, वो जितना बड़ा करके इमेज को दिखा सकता है, वो उस मैक्सिमम रेंज पे जाके इमेज बनती है। इन्फिनिटी पे बनने का क्या मतलब है कि वो जो डिवाइस है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, वो जितनी बड़ी करके आपको इमेज दिखा सकता है, इमेज मैक्सिमम उस पॉइंट पे जाके बन चुकी है, मैक्सिमम उतनी बड़ी वो इमेज दिखा चुका है। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही है उसका ये मतलब है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इमेज बनेगी ही नहीं या इमेज आपको नज़र ही नहीं आएगी, बल्कि क्या मतलब है कि डिवाइस जितनी मैक्सिमम मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, उतनी मैग्नीफाई करके आपको दिखा देगा। तो इन्फिनिटी का ये मतलब है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम स्टूडेंट्स फिफ्थ केस की बात करते हैं, जिसमें फ़र्ज करें कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर उसका शो करवा दिया है। इसके बाद आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस शो करवा दें, वो बना दें। 10 के बाद 12, 14, 8 और 6। ये हो गया इसका 2F, ये F, ये F और 2F। अच्छा, फिफ्थ केस में हम स्टूडेंट कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? अभी हमने यहाँ पे रखा था फोर्थ केस में फोकस के ऊपर, यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा आगे कर देंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में, ठीक। तो फ़र्ज़ करें अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में हो, यहाँ कहीं, तो अब जो इसकी इमेज बनेगी वो स्टूडेंट कहाँ बनेगी, वो चेक कर लेते हैं। पहले तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से, इस तरह से, ठीक, और ये गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये दो रेस आगे यहाँ तो नहीं मिल रही, क्या आगे जाके मिलेंगी ये रेस? तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेस हैं वो एक दूसरे से मज़ीद दूर जा रही हैं। जैसे जैसे ये आगे जाती जाएंगी, वैसे वैसे ये एक दूसरे से और दूर जाती जाएंगी, मतलब ये ऐसे दूर होती रहेंगी। तो ये दोनों रेस कहीं भी जाके आगे नहीं मिलेंगी। तो क्या इमेज नहीं बनेगी? नहीं, इमेज तो बनेगी, लेकिन इस केस में स्टूडेंट जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल नहीं बनेगी। रियल क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इनकी जो रेज हैं वो एक्चुअल में जाके आगे नहीं मिलेंगी। तो अब स्टूडेंट्स इसकी जो इमेज है वो बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है ख़याली इमेज, ऐसी इमेज जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको आप किसी स्क्रीन, किसी पर्दे के ऊपर नहीं बना सकते। ये सिर्फ एक ख़याली इमेज होती है और ये लेंस के अंदर ही बनती है। इसको देखने के लिए भी आपको लेंस के अंदर ही देखना पड़ता है, जैसे कि टेलीस्कोप हो गई, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया। ये जो इमेजेस बनाते हैं ये वर्चुअल बनाते हैं, ख़याली बनाते हैं। क्या इनकी इमेजेस
जो आपके पास टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है, क्या इनकी इमेजेस आप किसी पर्दे वगैरह पे, किसी स्क्रीन पे बनाते हो, या देखने के लिए आप किसी स्क्रीन पे देखते हो? नहीं, बल्कि इनकी जो इमेजेस आप देखते हो वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही या टेलीस्कोप के अंदर ही झांक कर आप देखते हो इमेज को। तो ऐसी इमेजेस जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, वो लेंस के अंदर ही होती हैं, उन्हें देखने के लिए लेंस के अंदर ही देखना पड़ता है, ऐसी इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो ये जो इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा होगा, उस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनती है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि ये दोनों रेज आगे जाके तो नहीं मिलेंगी, तो अब हम क्या करते हैं, इन रेज को ट्रेस बैक करते हैं, मतलब एक ख्याली तौर पे इनको पीछे की तरफ लेकर आते हैं वापसी, इस तरह से डॉटेड लाइन से स्ट्रेन यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ, शायद ये आपको नज़र आ रहा हो। मैं इसको कुछ डार्क करता चलूँ, ठीक, और इसी तरह से ये दूसरी रेस को भी हम पीछे की तरफ लेंगे, ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप देखें कि ये जो दो रेज हैं वो इस पॉइंट पे दोनों आके मिल गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये दोनों रेज मिली वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। इसका मतलब अब इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी। ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। दूसरा फ़र्क ये भी है रियल और वर्चुअल इमेज में कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनी है वो एक तो इरेक्ट बनी है, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक। दूसरी बात, ये वर्चुअल बनी है, ख्याली इमेज है। तीसरी बात, ये मैग्नीफाइड है, बड़ी करके दिखाई है इसने, ठीक स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल यहाँ इस केस में ये इमेज कहाँ बनी है, 2F और F के दरमियान में। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या होता है कि जब आपका हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर रखते हैं तो वो इमेज वर्चुअल बनती है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे बनती है और ये सीधी बनती है। क्लियर स्टूडेंट। सिर्फ ये ऐसा वाहिद केस है जब ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखते हैं, सिर्फ यही वाहिद केस है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये एक वाहिद केस है। जबकि इसके अलावा हमने मज़ीद केसेस देखे कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख दो, फोकस और 2F के दरमियान रख दो, 2F पे रख दो, 2F के बाद रख दो, तमाम केसेस में जो इमेज है वो इस साइड पे बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है। ये वाहिद केस है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान वाला कि इसमें इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनती है, सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये केस हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। जब आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम होगा। तो जब हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें कॉन्वेक्स लेंस या माइक्रोस्कोप को अखबार के करीब कर लेते हैं तो हमें वो अखबार जो है वो बड़ा होकर नज़र आता है, बड़ा होके नज़र आता है और जिस तरह लिखा होता है उसी तरह बिल्कुल सीधी उसकी इमेज बन रही होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो सीधी इमेज बना रहा होता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उस केस में, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उस केस में आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इतना करीब कर देते हैं अखबार के कि वो जो अखबार है, वो जो लिखाई है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, फोकस के अंदर आ जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप करीब करते हैं तो इतना करीब कर देते हैं कि जो लिखाई होती है अखबार की वो फोकस के अंदर आ जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो सीधी इमेज आपको बना के दिखा देता है। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है मतलब लिखाई होती है उसी तरफ आपको वो इमेज नज़र भी आ जाती है, आप उसी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास करके उसको सिंपल पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट ये केस जो है वो इस्तेमाल होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तमाम रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं जिस तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनाते हैं। कॉन्केव लेंस की भी हाथ के हाथ हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्केव लेंस की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हाथ के हाथ कि जो कॉन्केव लेंस है वो किस तरह से इमेज आपकी बनाता है। तो ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और अगेन यहाँ पे हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसकी भी कॉन्केव लेंस की भी फोकल लेंथ हम फर्ज कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये 8 पे और ये 6 पे। ये हो गया आपका F, ये 2F, ये F और ये 2F। अच्छा, कॉन्केव लेंस के स्टूडेंट कोई केसेस नहीं है। कॉन्केव लेंस का एक ही केस है कि ये ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, ये जो इमेज है वो वर्चुअल बनाएगा। मतलब साइज में आप कह सकते हो, मतलब केसेस अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन इसको हम आसानी से इस तरह पढ़ेंगे सिंपल करके कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, ये जो इमेज बनाएगा वो इसी साइड पे बनाएगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा और ये साइज में छोटी इमेज बनाएगा। अभी मैं आपको तमाम चीज़ें बता देता हूँ। तो फर्ज करें ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पॉइंट पे फर्ज कर लें, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है, कुछ यहाँ पे फर्ज करें। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ बड़ा इसलिए फर्ज कर रहा हूँ कि इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। तो छोटी इमेज आपको नज़र नहीं आएगी, इस वजह से मैं ऑब्जेक्ट बड़ा ले रहा हूँ ताकि इमेज भी थोड़ी सी बड़ी बन जाए, आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ भी वही रूल्स अप्लाई करेंगे कि अगर स्ट्रेट जा रही है तो ये जो लाइन है आपकी अब वो गुजरेगी फोकस में से, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लेंस को क्रॉस करने के बाद ही कहाँ से गुजरनी चाहिए, फोकस में से। अब एक बात आपको पता होगी, ये जो कॉन्केव लेंस है ये लाइट रे को कन्वर्ज नहीं करता। ये यहाँ से जाने के बाद फोकस की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, ये और दूर धकेल देता है लाइट रे को। तो स्टूडेंट इस केस में ये पैरेलल आने वाली रे फोकस में से कैसे गुजरेगी, यहाँ से तो नहीं गुजर सकती है फोकस में से। तो स्टूडेंट इस केस में ये होता है कि अब जब ये रे आपकी डाइवर्ज करेगी ऊपर की तरफ, तो ये इतनी डाइवर्ज करेगी, ये इतनी डाइवर्ज करेगी ऊपर की तरफ कि अगर इसको हम ट्रेस बैक करते हैं तो ये फोकस में से गुजरेगी। पैरेलल रे है तो ये किस में से गुजरनी चाहिए, फोकस में से। फोकस में से यहाँ से तो गुजर नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा होता है कि ये जो डाइवर्ज होगी रे, ये डाइवर्ज कितनी होगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे ये आपके पास कॉन्केव लेंस है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है वो इस रे को डाइवर्ज करेगा। अभी डाइवर्ज कितनी करेगा मुझे बताएं, ये डाइवर्ज इतनी सी करेगा, ये डाइवर्ज इतनी करेगा, ये इतनी डाइवर्ज कर देगा, ये इस रे को कितनी डाइवर्ज करेगा, तो ये इस पैरेलल रे को इतनी डाइवर्ज करेगा कि जब इसको हम ट्रेस बैक करेंगे तो वो फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। तो पहला रूल जो है आपका वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा कि जब पैरेलल आएगी तो वो किस में से गुजर रही है, फोकस में से। क्लियर हो गई बात। दूसरा रूल कि जो आपकी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजरेगी तो वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों रेस जहाँ मिलेंगी वहीं इमेज बन जाएगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? लेंस के बाद तो ये दोनों रेस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो उधर जा रही है, ये इधर आ रही है, नहीं मिलेंगी। लेकिन लेंस से पहले ही ये दो रेस एक्चुअली मिल चुकी हैं इस पॉइंट पर। ये वाली रे, ये पहली रे और ये दूसरी रे, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या होगा कि कॉन्केव लेंस जो है वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत छोटी सी इमेज बना देता है। ये जो इमेज बनाता है वो एक तो वर्चुअल बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, इसका कोई केस नहीं है, ये हर केस में वर्चुअल ही बनाएगा। इरेक्ट बनाएगा, ये हर केस में इरेक्ट ही बनाता है, सीधी ही बनाता है। बस फ़र्क आ जाता है साइज़ का कि आप
ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तो इसके साइज़ पे फ़र्क पड़ता रहता है, छोटा या बड़ा होता रहता है। इस केस में हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो इसकी इमेज बनी है वो डिमिनिश बनी है। मतलब साइज़ में ये फ़र्क आता है कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से तो हमेशा छोटी ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के लिहाज से तो हमेशा छोटी बनेगी, लेकिन जब आप इसको आगे पीछे करते हैं तो यहाँ जैसे ये बहुत छोटी बन गई। अब अगर आप ऑब्जेक्ट कहीं और रखते हैं तो ये मुमकिन है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट से ये हमेशा छोटी ही बनेगी। तो आप कह सकते हो कि जिसकी जो इमेज है वो हमेशा डिमिनिश ही बनती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो है वो कॉन्केव लेंस अपनी इमेज बनाता है। ये इमेज ऐसी ही है जैसे आप डोर, अपना जो मेन डोर होता है उसमें आप एक लेंस इस्तेमाल करते हो कि बाहर से किसी ने बेल बजाई तो आप उस लेंस में से देख लेते हो कि ये कौन शख्स आया है। तो जो लेंस आप इस्तेमाल करते हो डोर में वो कॉन्केव लेंस ही होता है, क्योंकि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, यहाँ पे आपका फ़र्ज़ करें ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा होता है बंदा, तो इसी तरफ जो है इसकी इमेज भी बन जाती है, और इमेज जो बनती है वो छोटी सी बनती है। आप यहाँ से देखते हैं तो यहीं से आपको ये छोटा सा बंदा नज़र आ जाता है, ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लेंस है उसमें छोटे सा वो शख्स आपको नज़र आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है, इमेज आपकी बनती है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।